अब हम पहुंच गए हैं मथुरा। तो अब हमारी गाड़ी तो इन्होंने आगे जाने नहीं, निधिवन की तरफ। अब हम निधिवन जाने के लिए हम बैठे हैं रिक्शे पर। तो अब हम जा रहे हैं निधिवन। तो फिर बताते हैं आपको निधिवन चल के। भाई कृष्ण गोपाल की जय, नंद के लाला की जय। ताली मारो, थोड़ा हंस लो, राधे 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 राधे। हमारे बीच में कहावत है कि आने में, जाने में, खाने में, पीने में, सब चीज में कंजूसी करना, वह हंसने, हंसाने और राधे राधे बोलने में। आप हंसोगे नहीं, कन्हैया लूटेगा नहीं, घर पे जाके लुटाएगा नहीं। क्योंकि आए हो लुटेरी की नगरी में तो लूटता भी हंस हंस के, लुटाता भी हंसा हंसा है। एक बार प्रेम से बोलो भाई कृष्ण गोपाल की जय। आज जिस जंगल में हो, वन में हो, इस जंगल को हमारे यहाँ दो नामों से जानते हैं। पहला नाम निधिवन, दूसरा नाम तुलसी। निधिवन आप जानोगे भगवान का वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण आज भी नायक अपनी राधा रानी गोपियों के संग राज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है राज सचाया और रचाया दूसरा राज, क्योंकि प्रथम राज भगवान ने गुजरात द्वारका में रचा। कृष्ण कभी वृंदावन के राजा नहीं थे, कृष्ण गुजरात द्वारका के राजा थे, नाम रखा द्वारका थे। उसी प्लेस में जब गोपियाँ राज कर रही थी, राज करते करते कृष्ण भगवान वरदान देते हैं कि दिन में तो तुम पेड़ रहोगे, नाइट में गोपी बन जाओ। आज भी इस जंगल में सारे पेड़ आप देखोगे, आधा किलोमीटर का एरिया का जंगल है, इसमें 16,108 पेड़ है जो भगवान की यहाँ गोपियाँ हैं। जो रात्रि में, अभी तो दिन में पेड़ का रूप है, पर रात्रि में गोपी का रूप धारण हो जाता है। इसी प्लेस का रात्रि में अन्न था या रात में 15 से 30 कोई जीव जंतु यहाँ नहीं रुकता है। भूल चूक में, मिस्टेक में जो भी रुक जाता है, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई पागल हो जाता है, अपने प्राण नहीं त्याग देता है, उसके शरीर को जमुना किनारे ले जाके मुक्ति प्राप्ति दी जाती है। लोटे में अस्थि को लगे यहाँ समाधि बना दी जाती है। उन्हीं लोग भी जो लोग रुके दुखे, जिन्होंने ठाकुर जी को देखा, महसूस करा, इस प्लेस अपने स्थान में प्राण थे। के लाला की जय, बाल कृष्ण गोपाल की जय। आप अगले स्थान का जो दर्शन करोगे उसको हमारे कहते हैं राधा रानी का श्रृंगारघाट। जिस स्थान पर जहाँ भगवान आज भी नाइट में अपनी राधा रानी का स्वाग श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार का आप अर्थ जाने जैसे मेकअप रूम राधा रानी का। आज भी शाम को 7 बजे पंडित जी जब यहाँ से जाते हैं तो उससे पहले श्रृंगार लगा के जाते हैं। श्रृंगार में क्या क्या लगता है? ठाकुर जी का अंदर पूरा कमरा देखना चांदी के कांच का है, जिसको हमारे यहाँ शीश महल बोलते हैं। उसी प्लेस पर भगवान का जो बेड है चंदन की लकड़ी चांदी के बढ़ाई करो, जिसपे 4 किलो फूलों की सैया, 4 लड्डू, 4 रसम, 4 पान आप भक्त जो माताएं बहनें घर से स्वाग श्रृंगार हमारी राधा रानी को सजा के लाती हो और यहाँ चढ़ा के जाते हो। राधा रानी का 2 लुट्टी में कच्चा दूध, गंगा जल रख के 2 गेट के 7 तालों की चाबी लगा के पंडित के पीछे साथ चाबी को ले जाते। अगले दिन मॉर्निंग में 5 बजे आप यहाँ आते हो, आपके नेत्रों के सामने 2 गेट के 7 ताले खोलेंगे और खोलते ही दर्शन क्या मिलता है कि 5 लड्डू दातुन चढ़ा हुआ, फगा हुआ, करा हुआ राधा रानी करा हुआ इसी प्लेस पर प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान आज भी हमें हमारी राधा रानी का स्वाग श्रृंगार करके जाना। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। जा रही हूँ। निधिवन में इतना रश था, अंदर इतना रश था कि मैं आपको दर्शन भी नहीं कर पाई। यहाँ पर जो पेड़ क्या है वो तुलसी है, इसे श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और वृंदा तुलसी। तो ये है 16,008 और रानिया भी थी कृष्ण जी की 16,008 और तुलसी के जो पेड़ है ये सारे ये हैं 16,008। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वृंदा तुलसी। और वृंदा तुलसी कहीं नहीं मिलेगी। रामा श्यामा तो हमारे घर में लगी होती हैं, मगर वृंदा तुलसी ये निधिवन में ही मिलेगी आपको।
लगवाती हूँ वाइट कलर के चंदन से। अब दूल्हा बनाए रबड़ी और पेड़े बनाए, ऐसा तो हो ही तो मैंने घर के लिए रबड़ी और ये पेड़े लिए हैं। दूल्हा बनाए कचौड़ी और टिक्की ना बनाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम रुके हैं टिक्की और कचौड़ी खाने के लिए। मैं भी कचौड़ी खा रहा हूँ भाई। मेरे लिए आ रही है मीठी लस्सी, मैंने मीठी लस्सी। आज का दिन बहुत टहरी था तो हमने सब मंदिरों में दर्शन किए, मगर हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि वो मंदिरों में व्लॉग बनाने ही नहीं दे रहे थे। सब बंद करो फ़ोन, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं बनाया हमने, क्योंकि जब मना कर रहे हैं तो हमें बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने मंदिरों के सारे दर्शन किए और दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। और हम घर जा रहे हैं, हम रुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। कमेंट्स करके बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे।